स्टूडेंट्स, आज अपना सब्जेक्ट इंग्लिश 2 जनरल इंग्लिश में हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम था सिंगुलर एंड प्लूरल। वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था और उसकी एक्सरसाइज भी की थी। आज हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। उसके बाद का जो चैप्टर है उसका नेम है कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। सो व्हाट इज़ कॉमन नाउन? कॉमन नाउन किसे कहेंगे? तो सबसे पहले मैं बताऊं, कॉमन नाउन मतलब हमें किसी पर्सन, प्लेस और थिंग उसके सिर्फ जनरल नेम दिए गए हो। जैसे कि मैं बोलूँ बॉय इज़ प्लेइंग, तो इसमें बॉय जो है वो कॉमन नाउन है। ये बॉय से हमें क्या पता चलता है कि नहीं, कोई एक बॉय खेल रहा है, सिर्फ इतना ही पता चल रहा है कि बॉय खेल रहा है। अगर हमें ये पता नहीं चलता कि कौन सा बॉय खेल रहा है, सिर्फ यही पता चल रहा है कि बॉय प्ले कर रहा है। ओके, बॉय है या गर्ल। तो चलो देखते हैं उसकी डेफिनेशन। जनरल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। हमें पर्सन, प्लेस और थिंग के सिर्फ जनरल नेम्स पता चलते हैं, उसे हम क्या करते हैं, कॉमन नाउन। तो देखो एग्जांपल देखो, फ्रूट्स। जब सेंटेंस में फ्रूट्स दिया गया हो तो हमें इतना पता चलता है कि यहाँ पर फ्रूट्स की बात की गई है, सिर्फ उसकी जाति पता चलती है कि नहीं फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट ये पता नहीं चलता कि कौन से फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओनली फ्रूट्स दिया गया है तो वो किस में जाएगा, कॉमन नाउन में। फिर टीचर, सेंटेंस में टीचर दिया है तो हमें इतना पता चलता है कि यहाँ पर टीचर की बात हो रही है, कोई एक टीचर की बात हो रही है, बट ये पर्टिकुलर पता नहीं चलता कि कौन से टीचर की बात हो रही है, वो लेडी है या जेंट्स है। ओके, फिर ये बॉय, बॉय का मैंने बताया, सिर्फ इतना पता चलता है कि बॉय या तो गर्ल, यहाँ पर बॉय की बात हो रही है। फिर बुक, यानी बुक दी गई हो, इतना पता चलता है कि बुक है, बस कोई एक बुक है, पर्टिकुलर बुक का नेम नहीं दिया हो। जब हमको सिर्फ इतना दिया हो बुक, किसी भी बुक का नेम नहीं दिया है तो बुक किस में जाएगा, कॉमन नाउन में। वैसे ये सिटी, फिर बिस्किट, कार, बॉय, देन गर्ल। तो सिटी का हम एग्जाम्पल लें तो हम ऐसा बोले कि दिस इज़ अ स्मार्ट सिटी। मैं ऐसा बोलूँ कि दिस इज़ अ स्मार्ट सिटी, तो हमें क्या पता चलता है कि सिटी है, कोई एक सिटी है वो स्मार्ट है, बट ये पता नहीं चल रहा कि कौन सी सिटी स्मार्ट है। फिर मैं ऐसा बोलूँ अहमदाबाद इज़ अ स्मार्ट सिटी, तो यहाँ पर हमको पता चल गया अहमदाबाद पर्टिकुलर नेम है। तो सिटी, ओनली सिटी दिया है तो वो कॉमन नाउन में जाएगा। ओके, फिर बिस्किट, बिस्किट का यहाँ पर सिर्फ बिस्किट ही दिया है, ये नहीं पता है कि कौन से बिस्किट की बात हो रही है। ओके, तो देखो यहाँ पर है सेंटेंसेस है, आई वेंट टू द सिटी, बस ओनली क्या दिया है आपको, सिटी दिया है कि मैं ये इस शहर में गया था। यहाँ पर ये नहीं बताया कि कौन से शहर में वो गया था, सिर्फ इतना ही बोला है कि वो शहर में गया था, बस सिर्फ यही पता चलता है कि वो शहर में गया था, तो ये सिटी किस में जाएगा, कॉमन नाउन में। फिर द मैन वॉज काइंड, मैन काइंड है, इतना पता चलता है कि मैन काइंड है, बट कौन सा मैन काइंड है वो नहीं पता चलता, सिर्फ उसकी जाति पता चलती है कि नहीं ये मैन है और वो काइंड है। फिर है बॉय इज़ प्लेइंग, मैंने ये एग्जांपल लिया पहले, बॉय इज़ प्लेइंग, लड़का खेल रहा है, इससे पता चलता है कि ये लड़का है, लड़का ही खेल रहा है, लड़की नहीं खेल रही है, तो हमें उसकी जाति पता चली कि नहीं ये बॉय है। ओके ओके, अभी मैं ऐसा बोलूँ कॉमन नाउन में एग्जाम्पल में कि लास्ट ईयर वी वेंट टू द हिल स्टेशन। मैं ऐसा बोलूँ लास्ट ईयर वी वेंट टू द हिल स्टेशन, तो इसे क्या पता चलता है कि हम हिल स्टेशन गए थे।
बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन से हिल स्टेशन में गई थी, सिर्फ इतना बताया कि हिल स्टेशन गए थे, इसीलिए हिल स्टेशन क्या हुआ, कॉमन नाउन। अभी हम देखते हैं प्रॉपर नाउन कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ प्रॉपर नाउन्स में हमें क्या पता चलता है कि पर्टिकुलर नेम किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का पता चलता है कि नहीं इसकी ही बात हो रही है, ये पर्सन की ही बात हो रही है, ये प्लेस की ही बात हो रही है और ये वस्तु की ही बात हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल में है एप्पल। एप्पल यहाँ पर ये नहीं लिखा कि फ्रूट्स, यहाँ पर क्या लिखा है, क्लियरली बोला है एप्पल। तो एप्पल एक पर्टिकुलर फ्रूट का नेम है, तो वो किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन। फिर है मैडम अनीता। ओके, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन में क्या था कि सिर्फ टीचर दिए हुए थे, टीचर दिया था, और यहाँ पे कोई टीचर का पर्टिकुलर नेम दिया है मैडम अनीता, तो मैडम अनीता इज ए प्रॉपर नाउन। फिर है राहुल। कॉमन नाउन में क्या था, कोई बॉय का नेम नहीं दिया था, सिर्फ बॉय दिया था कि बॉय इज प्लेइंग। यहाँ पर राहुल का नेम दिया है, मतलब राहुल एक पर्टिकुलर बॉय है, इसलिए राहुल किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन में। वैसे ही एग्जांपल्स देखो, स्टोरी बुक दी है, प्रॉपर बुक का नेम दिया है। ओके, फिर अहमदाबाद पर्टिकुलर सिटी है अहमदाबाद। फिर ओरियो बिस्किट्स, वो बिस्किट है। फिर होंडा सिटी, वो क्या है, कार। फिर है मायरा, किसी गर्ल का नेम है। यहाँ पर ये सारे जो एग्जाम्पल है वो पर्टिकुलर है, कोई चौक्कस एग्जाम्पल है, कोई चौक्कस पर्सन, प्लेस और थिंग्स को शो करते हैं। देखो सेंटेंसेस देखो, आई वेंट टू द सूरत, मैं सूरत गया था। यहाँ पर सूरत क्या है, एक पर्टिकुलर सिटी है, ये दिया ही है कि नहीं वो सूरत ही गया था। अगर यहाँ पर सिटी देखो, यहाँ पर सिटी दिया है, तो इससे हमें ये पता नहीं चलता कि वो सूरत गया था, सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वो सिटी में गया था। और यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि वो कौन सी सिटी में गया था, एक पर्टिकुलर सिटी का नेम पता चलता है हमको। ओके, तो ये सूरत है, वो प्रॉपर नाउन में जाएगा। फिर है राजू भाई वॉज काइंड। यहाँ पर एक मैन है, उसका पर्टिकुलर नेम दिया है राजू भाई, राजू भाई काइंड थे। यहाँ पर हमने देखा था, हमें ये पता नहीं चलता कि कौन था, सिर्फ इतना पता था कि मैन है, बट मैन का नेम नहीं पता था, तो राजू भाई इज प्रॉपर नाउन। फिर है रोहन इज प्लेइंग, रोहन खेल रहा है। यहाँ पर क्या था, बॉय इज प्लेइंग। यहाँ पर क्या पता चलता है कि लड़का खेल रहा है, लड़की नहीं खेल रही, क्या पता चलता है कि ये लड़का है। और यहाँ पर हमें लड़के का नेम पता चल जाता है कि नहीं रोहन ही खेल रहा है, रोहन इज प्लेइंग। सो क्लियर व्हाट इज कॉमन नाउन एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में सिर्फ हमें जाति पता चलती है कि वो क्या है, कौन सी चीज़ है और प्लेस है, बस इतना पता चलता है कि वो पर्सन है, प्लेस है या तो थिंग है। और जो प्रॉपर नाउन है उसमें हमें क्या पता चलता है कि वो कौन सा पर्सन है, कौन सा प्लेस है एंड कौन सी थिंग है। अभी देखो प्रॉपर नाउन का एक रूल है, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो ऑलवेज कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर है प्रॉपर नाउन का, वो आपको ऑलवेज कैपिटल करना है। ओके, ये याद रखना है, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन मस्ट बी कैपिटल। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अभी देखो मैंने आपको समझाया कि कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो हम वर्कबुक में देखते हैं कि व्हाट इज़ कॉमन नाउन एंड व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन। तो देखो ग्रुप 1 में दिया है बॉय, गर्ल, डॉग, डे, मंथ एंड सिटी। फिर ग्रुप 2 में दिया है राजू, रानी, मोती, संडे, मे एंड मुंबई। तो आपको क्या लगता है कि कॉमन नाउन क्या है और
प्रॉपर नाउन क्या है। तो ये ग्रुप 1 है, उसमें देखो किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नेम नहीं दिया है, सिर्फ इतना पता चल रहा है कि नहीं ये बॉय है, ये गर्ल है, ये कोई डॉग है, ये यहाँ पर डे का नेम है, यहाँ पर मंथ है और ये तो सिटी है। ग्रुप 1 में हमें ये पता नहीं चलता कि वो कौन सा सिटी या मंथ या तो फिर डे है। ओके, तो ग्रुप 1 है वो क्या है, कॉमन नाउन। क्या है, कॉमन नाउन। फिर ग्रुप 2, उसमें देखो राजू एक पर्टिकुलर बॉय का नेम है, फिर है रानी वो गर्ल है, मोती एक डॉग का नेम है, फिर डे। कॉमन नाउन में ये पता नहीं चलता कौन सा डे है, बट देखो ग्रुप 2 में पता चल गया कि नहीं ये संडे की ही बात हो रही है। फिर है मंथ में मे दिया है, ये पता चल गया हमको ग्रुप 2 में कि मे मंथ की ही बात हो रही है। फिर मुंबई सिटी की बात हो रही है। यहाँ पर हमको कोई पर्सन, प्लेस और थिंग का प्रॉपर नेम पता चल जाता है, तो ये किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन। ग्रुप 1 है वो कॉमन नाउन, देन ग्रुप 2 प्रॉपर नाउन। ओके, देखो नीचे दिया है नेम्स इन ग्रुप 1 आर कॉमन। मैंने बताया आपको ग्रुप 1 में है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। द बॉयज मीन एनी बॉय, बॉय का मतलब कोई भी बॉय हो सकता है। द सिटी मीन्स एनी सिटी, सिटी मतलब कोई भी सिटी का नेम हो सकता है। मुंबई, हम अहमदाबाद की भी बात कर सकते हैं, सूरत की भी बात कर सकते हैं। ओके, फिर देखो द नेम्स इन ग्रुप 2 आर द स्पेशल नेम्स। जो ग्रुप 2 में है वो स्पेशल नेम है, वो पर्टिकुलर पर्सन का नेम बताते हैं हमको। तो देखो राजू मीन्स अ पर्टिकुलर बॉय, राजू मतलब राजू की ही बात हो रही है, वो पर्टिकुलर बॉय है। फिर मुंबई मीन्स एनी पर्टिकुलर सिटी, मुंबई मीन्स यहाँ पर मुंबई की ही बात हो रही है। नेम्स लाइक दोज इन ग्रुप 1 आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स, नेम्स लाइक दोज इन ग्रुप 2 आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी प्रॉपर नाउन मस्ट बी अ कैपिटल लेटर। ये आपको पता है अभी कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो लेट्स सी एक्सरसाइज नंबर 1। देखो फाइंड आउट द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पुट देम इन द सेपरेट कॉलम गिवन बिलो। आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, 6 सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें से कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन को फाइंड करना है। जो कॉमन नाउन है वो यहाँ पर राइट करना है, जो प्रॉपर नाउन है वो यहाँ पर राइट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस जो है मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ओके, मुंबई से हमें पता चल गया कि मुंबई की ही बात हो रही है, तो मुंबई क्या है अपना प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में क्या होगा, मुंबई। ओके, फिर ये तो नाउन है नहीं, ये महाराष्ट्र स्टेट है, राज्य है। जैसे कि अपना स्टेट कौन सा है, गुजरात, तो महाराष्ट्र भी क्या है, स्टेट है। इससे हमें पता चलता है कि महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई ही है और मुंबई ही महाराष्ट्र का कैपिटल है। तो महाराष्ट्र भी किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन में। ये एक पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है। हो गए, मुंबई एंड महाराष्ट्र दोनों किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन में। और इसमें कॉमन नाउन नहीं है तो कॉमन नाउन में डैश आएगा। फिर है सम ट्रेन्स रन बिटवीन पुणे एंड बेंगलुरु। कुछ ट्रेन पुणे एंड बेंगलुरु के बीच में दौड़ती हैं। कुछ ट्रेन्स है, सम ट्रेन्स, यहाँ पर कोई ट्रेन का पर्टिकुलर नेम नहीं दिया है, सिर्फ क्या दिया है, सम ट्रेन्स। हमको ये पता नहीं चलता कौन सी ट्रेन जाती है, सिर्फ यही लिखा है सम ट्रेन्स। तो ट्रेन्स है वो किस में आएगा, कॉमन नाउन में। अगर ट्रेन का नेम दिया होता, जैसे कर्णावती एक्सप्रेस है, ऐसे कोई ट्रेन का नेम दिया होता तो हम प्रॉपर नाउन में लिखते, बट यहाँ पर ओनली ट्रेन्स ही दिया है तो ट्रेन्स कॉमन नाउन में।
जाएगी। फिर है पुणे एंड बेंगलुरु। पुणे एंड बेंगलुरु सिटी का नेम दिया है, कोई प्रॉपर सिटी, बस ये दो सिटी की ही बात हो रही है, तो ये दोनों किस में जाएंगे? प्रॉपर नाउन में, पुणे एंड बेंगलुरु। फिर देखो थर्ड नंबर है चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी ड्यूरिंग दिवाली। चिल्ड्रन मतलब बच्चे दिवाली पर खुश है। तो चिल्ड्रन मतलब हमें ये पता नहीं चलता कौन से चिल्ड्रन, यानी बच्चे खुश है, तो ये चिल्ड्रन कॉमन नाउन में जाएगा। फिर है दिवाली। दिवाली यानी पर्टिकुलर फेस्टिवल का नेम दिया है, तो दिवाली प्रॉपर नाउन। फिर है फोर्थ नंबर बेला इज माई सिस्टर। ओके, यहाँ पर बेला का एक पर्टिकुलर नेम दिया है। ओके, तो बेला ही मेरी सिस्टर है। ओके, तो बेला किस में जाएगी? प्रॉपर नाउन में। और सिस्टर मतलब ये नहीं लिखा है कौन सी सिस्टर है, कजिन सिस्टर है, रियल सिस्टर है, सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वो उसकी सिस्टर है, तो सिस्टर कॉमन नाउन। फिर है 5 नंबर डिसम्बर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। ओके, डिसम्बर एक पर्टिकुलर महीना है, यही पता चलता है हमको कि यहाँ पर दिसंबर की बात हो रही है, तो दिसंबर प्रॉपर नाउन में आएगा। देन है लास्ट मंथ यानी ये नहीं बोला है कौन सा मंथ है, यानी सिर्फ इतना ही बोला है लास्ट मंथ, कौन सा लास्ट ये नहीं बोला है, तो मंथ किस में जाएगा? कॉमन नाउन में। ईयर का भी मेंशन नहीं किया है, सिर्फ इतना ही लिखा है ईयर, तो ईयर भी कॉमन नाउन में जाएगा। 6 नंबर का सेंटेंस है देयर आर 3 ओपन विंडोज। ओके, तो यहाँ पर विंडो जो है सिर्फ विंडो लिखा है, ये नहीं लिखा कि कौन सी विंडो ओपन है, तो विंडो किस में जाएगा? कॉमन नाउन में। अभी देखो नीचे एक्सरसाइज 2 है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉमन नाउन्स गिवन बिलो। आपको पीछे के पेज पे फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है और ये उसके ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट मैं पीछे राइट कर देती हूँ, इसलिए बार बार पेज टर्न ना करना पड़े। तो देखो मैंने यहाँ पर आगे जो ब्रैकेट थे वो यहाँ पर राइट कर दिए हैं। ओके, तो इस ब्रैकेट में से देख के आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द रामायण इज, तो रामायण क्या है? इसमें से देखो सिटी, स्टेट, वुमन, फेस्टिवल, रिवर, मैन, बुक, हिल स्टेशन, कंट्री, माउंटेन। तो रामायण क्या है? बुक। तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे? बुक। फिर है राधाबाई इज ए, राधाबाई किसी वुमन का नेम है, तो देखो यही रहा वुमन, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा वुमन। फिर है मिस्टर वोरा, मिस्टर वोरा मैन है, मैन का ही नेम है, मैन के आगे ही मिस्टर लगता है, तो ये मैन, तो ब्लैंक्स में आएगा मैन। फिर है द गंगा, गंगा क्या है? अपनी रिवर है, गंगा इज रिवर, तो इसमें रिवर कहाँ है? ये रहा, तो क्या राइट करेंगे? रिवर। फिर है क्रिसमस इज अ, क्रिसमस क्या है? फेस्टिवल, तो फेस्टिवल। फिर है इंडिया, इंडिया क्या है? इंडिया इज अ कंट्री, तो कंट्री देखो ये रहा, तो इंडिया इज अ कंट्री। फिर है नासिक, नासिक सबने सुना होगा, वो एक सिटी है, तो नासिक इज अ सिटी।
फिर है द सह्याद्री। सह्याद्री एक माउंटेन है, क्या है? पर्वत, माउंटेन है। तो हम माउंटेन ये रहा, राइट करेंगे माउंटेन। फिर है शिमला। शिमला गए होगे, तो शिमला क्या है? हिल स्टेशन। क्या है? हिल स्टेशन। शिमला इज अ हिल स्टेशन। एक्सरसाइज 3 है, राइट दिस सेंटेंसेस अगेन यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। इसमें आपको क्या करना है, जहाँ आपको ऐसा लगे कि यहाँ कैपिटल लेटर आना चाहिए वहाँ आपको सिर्फ कैपिटल लेटर करना है। तो आगे हमने देखा कि जो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है। तो इस सेंटेंस में जितने भी प्रॉपर नाउन्स है उसमें हम फर्स्ट लेटर क्या पुट करेंगे? कैपिटल पुट करेंगे। और आप सबको पता है कि सेंटेंस का भी फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल। सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्या होता है? कैपिटल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, देखो, देयर वॉज अ मीटिंग एट शिवाजी पार्क ऑन थर्सडे। ओके, यहाँ पर दिया है देयर में टी, देखो स्मॉल है तो वो बिग कर देंगे कैपिटल। देयर वॉज अ मीटिंग एट, फिर देखो शिवाजी पार्क, यहाँ पर दिया है कि शिवाजी पार्क में मीटिंग है, तो प्रॉपर नाउन हो गया तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। शिवाजी पार्क ऑन, दिया है देखो थर्सडे, कोई प्रॉपर डे का नेम दिया है तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। फिर है इट इज़ वेरी हॉट इन अकोला इन अप्रैल एंड मे। तो देखो आई क्या जाएगा? कैपिटल, क्योंकि सेंटेंस का स्टार्ट है। इट इज़ वेरी हॉट इन अकोला, देखो अप्रैल एंड मे दोनों पर्टिकुलर मंथ का नेम है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। अप्रैल एंड मे। फिर थर्ड नंबर है, वी सेलिब्रेट होली, ईद, क्रिसमस, ओनम एंड मैनी अदर फेस्टिवल इन इंडिया। तो वी सबसे पहले सेंटेंस का स्टार्ट है तो वी कैपिटल। सेलिब्रेट, होली एक फेस्टिवल है पर्टिकुलर। फिर ईद कैपिटल लिखा हमने, फर्स्ट लेटर। फिर है क्रिसमस, फिर है ओनम एंड मैनी अदर फेस्टिवल इन इंडिया। अभी इंडिया एक क्या है? पर्टिकुलर कंट्री है कि इंडिया में ही मनाया जाता है, तो इंडिया का आई क्या आएगा? कैपिटल, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। देखो यहाँ पर मैंने फेस्टिवल है उसका भी देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल किया है। होली में एच, फिर ई, सी, फिर है ओ, ये सब क्या है? फेस्टिवल है प्रॉपर, तो उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है। फिर 4 नंबर देखो, द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ विकास हाई स्कूल। द सबसे पहले तो सेंटेंस का स्टार्ट है तो टी कैपिटल जाएगा। द नेम ऑफ माई स्कूल, अभी देखो यहाँ पर स्कूल का एक पर्टिकुलर नेम दिया है तो वो प्रॉपर नाउन होगा, तो विकास का वी क्या आएगा? कैपिटल। विकास हाई स्कूल। फिर देखो 5 नंबर, हाउ ओल्ड इज अशोक। तो हाउ का एच कैपिटल जाएगा। ओल्ड इज,
यहाँ अशोक एक बॉय का पर्टिकुलर नेम और वो प्रॉपर नाउन है, तो अशोक का ए कैपिटल। फिर 6 नंबर देखो, माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। माई फ्रेंड लिखा है, फ्रेंड का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है तो माई में एम कैपिटल जाएगा। फ्रेंड का तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि फ्रेंड का नेम नहीं दिया है। अगर कोई फ्रेंड का नेम दिया होता, जैसे कि माई फ्रेंड राहुल लिव्स इन दिल्ली, तो राहुल का आर हम कैपिटल करते, बट यहाँ पर नहीं दिया है तो माई फ्रेंड लिव्स इन, देखो दिल्ली एक सिटी का नेम है तो हम उसका डी क्या बनाएंगे, कैपिटल। फिर है द बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस। जो बाइबल है वो क्रिश्चियन लोगों की होली बुक यानी पवित्र बुक है। तो यहाँ पर एक बुक का पर्टिकुलर नेम दिया है कि द बाइबल, तो उसका टी कैपिटल और बाइबल का बी भी कैपिटल। इज़ द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस। देखो क्रिश्चियंस भी यहाँ पर पर्टिकुलर कास्ट है तो उसका सी क्या आएगा, कैपिटल। फिर है 8 नंबर, द नेम्स ऑफ दिस गर्ल्स आर सीता एंड गीता। तो सबसे पहले टी कैपिटल, द नेम्स ऑफ दिस गर्ल्स आर, सीता में एस कैपिटल आएगा और गीता में जी कैपिटल, क्योंकि ये दोनों पर्टिकुलर गर्ल के नेम दिए गए हैं। तो सीता एंड गीता, डन। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। उसमें हमने कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन की एक्सरसाइज, ये वाली फिलिंग द ब्लैंक्स और ये कैपिटल लेटर्स वाला कंप्लीट किया। ओके, तो इंग्लिश 2 में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, सिंगुलर एंड प्लूरल एंड कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ये दोनों चैप्टर की आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। ओके, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ही आपको ये लर्न हो जाएगा। ओके।